नमस्कार दोस्तों। रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद की मृत्यु से जुड़ा एक वृत्तांत न केवल अविश्वसनीय है बल्कि यह एक पत्नी की पतिव्रता धर्म की शक्ति को भी दर्शाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे हौसले को बढ़ाइए। जहाँ लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण मेघनाद से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध बहुत ही भयंकर था और दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। अंत में लक्ष्मण ने एक शक्तिशाली बाण से मेघनाद का वध कर दिया। उस समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को विशेष निर्देश दिया था कि मेघनाद का शीश नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो एक महान योद्धा था। इस आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने मेघनाद के कटे हुए सिर को हाथ में ही थाम लिया। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा मेघनाद के मस्तक को भगवान राम के शिविर में पहुंचाया गया। जब मेघनाद का शीश शिविर में लाया गया, उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। मेघनाद का दाहिना भुजा उड़ता हुआ उसकी पत्नी सुलोचना के पास जा गिरा। सुलोचना, जो अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी, इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने उस भुजा को उठाकर कहा, यदि तुम सच में मेरे स्वामी की भुजा हो तो युद्ध में जो कुछ भी हुआ वह सब लिख डालो। एक पतिव्रता की शक्ति से उस बिना प्राण के भुजा ने एक कलम उठाई और अपने मेघनाद होने का प्रमाण देते हुए युद्ध का सारा वृत्तांत लिख डाला। उस भुजा ने लिखा कि किस प्रकार लक्ष्मण ने उन्हें पराजित किया और उनका शीश अब राम के शिविर में है। जब यह समाचार राम के शिविर में पहुंचा तो सभी आश्चर्यचकित थे। सुग्रीव ने कहा, यह असंभव है। यदि बिना प्राण के कोई भुजा लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। यह सुनकर सुलोचना राम के शिविर में पहुंची और अपने पति के कटे हुए सिर के सामने खड़ी हो गई और उसने शांत भाव से कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से पति को देवता माना है तो उनका यह बिना प्राण का मस्तक भी हंस उठेगा। सुलोचना की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मेघनाद का कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह न केवल मेघनाद की वीरता का प्रमाण था बल्कि यह सुलोचना के अटूट विश्वास और पतिव्रत धर्म की शक्ति का भी प्रतीक था। धन्यवाद।